इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष एक महान और पुण्यवान शासक थे, जिनकी पुण्य प्रवृत्तियों के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ किए, जो न केवल उनके धार्मिक समर्पण को दर्शाते हैं, बल्कि उनके राज्य की समृद्धि और प्रतिष्ठा को भी सिद्ध करते हैं। इन यज्ञों के पुण्य से वो स्वर्ग को प्राप्त हुए और उन्हें ब्रह्मा जी के दरबार में जाने का सम्मान मिला, जहां सभी देवता, ब्रह्मा जी और गंगा जो है उपस्थित थी। जब देवता ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे, एक हवा चलने से गंगा जी के वस्त्र हिल गए, उनका शरीर प्रकट हुआ। इस दृश्य को देखकर सभी ने सम्मान में सिर झुका लिया, सिवाय महाभिष के, जो उन्हें देखे जा रहे थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने महाभिष को क्रोधित होकर श्राप दिया कि वह नश्वर रूप में जन्म लेंगे और इस जीवन की परेशानियों का सामना करेंगे। गंगा जी को भी श्राप दिया कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर महाभिष का दिल तोड़ने के बाद ही आप स्वर्ग लौट सकेंगे। महाभिष का नश्वर जन्म राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में हुआ। राजा प्रतीप एक समय ध्यान में मग्न थे, तभी गंगा जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, उनके पास आ गई। उन्होंने राजा की दाहिनी जांघ पर बैठकर विवाह का प्रस्ताव रखा और राजा ने कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी दाहिनी जांघ केवल बेटी या बहू के लिए होती है, न कि पत्नी के लिए। गंगा ने फिर अपने बेटे से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा प्रतीप ने शांतनु को अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पाने की सलाह दी और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया। राजा खुद तपस्या के लिए वन में चले गए और शांतनु को राजकाज का उत्तरदायित्व सौंप दिया। शांतनु के राजत्व की शुरुआत में उन्होंने एक बार गंगा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गंगा ने इस शर्त पर विवाह स्वीकार किया कि शांतनु उनके कार्यों पर कभी सवाल नहीं करेंगे। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन प्रत्येक बार उन्होंने उन्हें पानी में डुबो दिया। शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी कारण की पूछताछ नहीं की, लेकिन जब 8वें पुत्र का समय आया तो उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। गंगा ने तब शांतनु को बताया कि उनके 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने कहा कि उन्होंने उन सभी को मुक्त करने के लिए जल में समर्पित किया, जिससे वो मानव जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाए। 8वें पुत्र द्यौस को दी गई उम्र की लंबाई और पत्नी या संतान का श्राप भी था, लेकिन उसने गंगा से कहा कि उसे उचित शिक्षा देने के लिए ले जाएंगे और बाद में उसे सिंहासन पर बैठाने का कार्य पूरा करेंगे। समय बीतने के बाद शांतनु ने यमुना नदी के किनारे मछुआरों की दत्तक पुत्री सत्यवती से विवाह करने का निर्णय लिया। सत्यवती के पिता ने इस विवाह की शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। शांतनु को अपने पुत्र देवव्रत के कारण इस शर्त को मानना कठिन लगा, लेकिन देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी गद्दी के अधिकार को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के पक्ष में अपनी पूरी जिंदगी के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इस शपथ ने उन्हें देवताओं द्वारा भीष्म का नाम दिलवाया। शांतनु ने अपने बेटे के इस महान त्याग भावना से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद ने हस्तिनापुर की